हेलो एवरीवन। सो टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द सेल। सेल जिसको कि हिंदी में हम लोग कोशिका भी बोलते हैं। तो जो सेल्स होता है वो हम लोगों के बॉडी में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, राइट। जो सबसे छोटा यूनिट है हमारे इस बॉडी में वो सेल होता है, क्योंकि सेल से ही टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गेन बनाता है और बहुत सारे ऑर्गेन्स ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो जो सबसे छोटा यूनिट है बॉडी में दैट इज द सेल। तो सेल का डिफिनेशन क्या है? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द लाइफ फंक्शन, या बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड यूनिट फॉर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल, राइट। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थिन स्लाइसेस ऑफ द कॉर्क में सेल को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था, या बोले डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके बाद जो है सो सेल के बारे में जानकारी लेने के लिए तीन साइंटिस्टों ने, स्वॉन, स्लाइडेन एंड विट्रोव ने सेल के बारे में जानकारियां दी, जिसे कि सेल थ्योरी के रूप में जाना गया। तो जो स्वान और स्लाइडेन थे इन्होंने दो थ्योरीज दी। पहला, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में सेल्स प्रेजेंट्स होता है। दे में बी आइदर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेलुलर। कहने का मतलब है या तो एक सेल्स होगा या तो मोर देन वन सेल्स होगा। दूसरा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद विचो साहब आए। विचो साहब ने तीसरा पॉइंट जोड़ा कि सेल्स जो है वो एराइज करता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग से सेल का ओरिजिन हो जाएगा। सेल हमेशा ओरिजिनेट करेगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये तीन साइंटिस्टों के कंट्रीब्यूशन से सेल थ्योरी बना, दैट इज स्वॉन, स्लाइडेन एंड विर्चोव। तो ये था पहला पॉइंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे कंपोज्ड ऑफ सेल्स हैं। दूसरा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा, सेल्स जो है राइज करता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। इसमें भी स्वॉन जो है सो एनिमल सेल्स पे काम किए थे और स्लाइडेन जो है सो प्लांट सेल्स पे काम किए थे, राइट। और तीनों मिलकर के एक थ्योरी प्रपोज किया, दैट इज द नोन एज सेल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइट। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोट सेल्स जो है तो सबसे पहले साइज पे आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स का साइज कम होता है, दैट इज स्मॉलर। यूकैरियोट्स आर लार्जर इन साइज। सेल वॉल, जैसा कि हम लोग का सेल्स है यूकैरियोटिक सेल्स, हम लोग के सेल्स में ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें जो है सो सेल वॉल एब्सेंट होगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगा एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स। देन सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि गोल्गी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे जो हैं सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स विल बी एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। उसके राइबोसोम्स की एक पेक्युलरिटीज है, जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम्स होता है वो 70 श्वेतबर्ग यूनिट्स का होता है, जबकि यूकैरियोट्स का जो होता है वो 88 श्वेतबर्ग यूनिट्स का होता है। जो मेन स्ट्राइकिंग डिफरेंस है वो न्यूक्लियस में होता है, राइट। न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोट्स का वो वेल डिफाइंड होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट इन द प्रोकैरियोट्स देखेंगे कि न्यूक्लियस जो है सो वेल डिफाइंड नहीं होगा। एक न्यूक्लियोइड होगा जो कि डीएनए को सिर्फ कंटेन करेगा, और डीएनए उस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज भी नहीं होगा, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए जो है सो कॉम्पैक्टली अरेंज होगा किसके साथ? तो हिस्टोन्स के साथ। सो हिस्टोन्स विल बी प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड इट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। सेकेंड चीज, डीएनए जो होता है दोनों में ही डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट डिफरेंस क्या होता है? जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है दैट इज सर्कुलर, बट यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है दैट इज लीनियर। तो ये डिफरेंस हो गया न्यूक्लियस का। उसके बाद एनर्जी मेटाबॉलिज्म। यूकैरियोट्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितने भी रेस्पिरेटरी चेंज के एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, तो उसके चलते जो है सो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी वाला मेटाबॉलिज्म होगा। बट इन प्रोकैरियोट्स क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो जो भी एंजाइम्स होगा वो मेम्ब्रेन के पास में होता है। सेल डिवीजन किस तरीके से होता है? तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो मेनली माइटोसिस से करते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन हो सकता है, कंजुगेशन हो सकता है, ट्रांसडक्शन हो सकता है, या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू
हो सकता है। सेल का जैसे कि स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स है और एक यूकैरियोटिक सेल्स है। इसमें जो है प्रोयूकैरियोटिक सेल्स में सीधा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं है, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक लेयर जो है सो सेल वॉल का है। उसके अलावा मोटिलिटी के लिए जो है सो प्रोकैरियोट्स में जो है मोटिलिटी के लिए जो है वो आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, राइट। उसके अलावा देख सकते हैं जितने भी सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, जैसे कि गोल्गी एपरेटस है, सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे जो है सो एब्सेंट है उसमें। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस पे, राइट। तो न्यूक्लियस जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल, राइट। न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड सेंटर ऑफ द सेल, राइट। ये जो है सो साइटोप्लाज्म जब से सेपरेटेड होता है बाय द डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इनवेलप, राइट। डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में न्यूक्लियस का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म ऑर्गेनाइज होता है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू करता है। और उसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें पोर्स होते हैं, और पोर्स होने के कारण क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है वो वहां से सराउंडिंग में जाता है। तो दो तीन फीचर है इसका दैट इज इंपॉर्टेंट। पहला तो ये कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, दूसरा कंबाइंड कमांड सेंटर है, तीसरा इसमें डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इनवेलप है, थर्ड इज द आउटर मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज कंटिन्यूअस विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होता है जिसके थ्रू जो है सारा का सारा प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है, राइट। आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में डीएनए होता है। डीएनए किसके साथ ऑर्गेनाइज होता है, हिस्टोन्स पे, हिस्टोन्स के साथ ऑर्गेनाइज होकर डीएनए हिस्टोन जब ऑर्गेनाइज होंगे एक साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स जब एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाएंगे दैट इज नोन एज क्रोमैटिन्स, और बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर्स जब एक जगह जमा हो जाएंगे तो क्रोमोसोम्स बनेंगे। जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं कि जो आपका देख सकते हैं लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये हिस्टोन ऑप्टामर प्रोटीन पे इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है सो ऑर्गेनाइज होने के बाद बनाता है आपको न्यूक्लियोसोम्स। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स ऑर्गेनाइज होने के बाद बनाते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, और क्रोमैटिन फाइबर्स का जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए जो है सो कॉम्पैक्टली जो है सो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, राइट। उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस तरीके का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये पूरा यूकैरियोटिक सेल्स है, इसके अंदर में न्यूक्लियस है, राइट। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस जो है उसके सराउंडिंग्स में डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आउटर जो लेयर है दैट इज कंटिन्यूअस विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। उसके अलावा बोला था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स है, और इन पोर्स के थ्रू जो है सो आपका जितना भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है वो ट्रांसमिट होता है बाहर, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो डार्क पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। एंड दैट न्यूक्लियोलस इज स्टोर हाउस ऑफ द राइबोसोमल आरएनए। वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल आरएनए, जो कि क्या होता है, प्रोटीन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, राइट।